हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतीक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने हमारे रीजनिंग की पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग की सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। चलिए बताइए, ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो बताइए ए किस प्रकार संबंधित है बी से। ठीक है दोस्तों, यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए बताइए कि ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो बताइए ए किस प्रकार संबंधित है बी से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पिता का। ठीक है, ऑप्शन सी किसका है, ये संबंध पिता का है। अब यहाँ पे हम लोग चलिए सवाल को देखते हैं कैसे लगाया गया है, इसका आंसर कैसे आएगा। ए बी का पिता है, ठीक है, ए जो है बी का पिता है। यहाँ पे ए कहा है कि ए जो है, ठीक है, ए जो है बी का पिता है। बी का पिता कौन है, ए है। ठीक है, ये क्या है, पिता है। तो पिता है तो जानते होंगे कि पिता के लिए कौन सा यूज किया जाता है, चिन्ह माइनस। ए जो है बी का पिता है, यानी यहाँ पे बी को क्लियर नहीं कहा है कि बी क्या है। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं आगे क्या कहा है। लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। ठीक है, बी जो है ए का पुत्र नहीं है। कंडीशन ये भी दिया है कि बी ए का पुत्र नहीं है, तो पुत्री तो क्लियर है कि हो सकती है। ठीक है, पुत्री हो सकती है, तो इसके लिए प्लस। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेल फीमेल को पहचानने के लिए, मेल फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे मेल के लिए हम माइनस यूज किए हैं और फीमेल के लिए कौन सा, फीमेल के लिए प्लस यूज किए हैं। आप लोग कोई भी प्रतीक चिन्ह यूज कर सकते हैं इसे पहचानने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ए बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है, तो ये माइनस है, ये मेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं कहा है कि क्या है, बी क्या है। तो यहाँ पे अगली कंडीशन देखते हैं, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। बी जो है ए का पुत्र नहीं है, तो पुत्री तो क्लियर है कि पुत्री हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग प्लस लगाए हैं। ठीक है, तो बताइए ए किस प्रकार संबंधित है बी से। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब से लगा होता है तो जो अगला पर्सन होता है वो इसका क्या लगेगा। तो यही पूछा है कि बी से, यानी ए क्या लगेगा बी का, तो ए जो है पिता लगेगा। ठीक है, ए जो क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, पिता। ठीक है, आई होप माय फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। JFMAMJ, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, JFMAMJ, इसमें खाली स्थान है, इसमें इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आप आंसर लाने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जे। ठीक है, इसका राइट आंसर है जे। अब यहाँ पे कैसे जे आया है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो साल होता है 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर जो होता है वो टोटल कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का होता है। आपको तो ये इजीली पता होगा। ठीक है, ये 12 मंथ का होता है और 12 मंथ में जो मंथ होते हैं 1 2 3 से लेके 12 तक, उन्हीं मंथ का यहाँ पे नेम दिया है। अगला जो नेम होता है, जैसे जनवरी का क्या होता है, जनवरी का जनवरी। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है। तो आगे का जो अक्षर है, आगे का जो वर्ण है, उसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, जुलाई आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आएगा, जुलाई आएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, SJMFTM, यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, इस पर क्या भरेंगे इन ऑप्शन में से, चलिए बताइए। SJMFTM, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा इस ऑप्शन में से। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डब्ल्यू। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, डब्ल्यू। अब दोस्तों डब्ल्यू कैसे आया है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये रीजनिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट प्रोसेस क्या है। यहाँ पे दोस्तों इस सवाल में किया क्या है आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए किया क्या है, यहाँ पे जो मंथ होते हैं, ठीक है, जो मंथ होते हैं, ठीक है, जो मंथ होते हैं और डे होते हैं, दिन होते हैं, उसका इसमें फिल किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या किया है।
यहाँ पे एस जो है, एस से संडे होता है, ठीक है, एस से संडे, संडे से फिर एक दिन गैप करके यहाँ पे मंथ का लिखा है, यहाँ पे डे है, ठीक है, ये डे है, यहाँ पे मंथ है, मंथ का ये कोड है अगला अक्षर का, यहाँ पे डे है, एस जो है डे का, डे पर से फिर डे आएगा, मंथ पर से फिर डे आएगा, डे पर से फिर मंथ का है, फिर मंथ पर से फिर डे का है। जिसे देख लीजिए यहाँ पे कैसे किया है। यहाँ पे है संडे, संडे पर से क्या आता है, संडे पर से मंडे आता है, ठीक है, मंडे आता है, मंडे पर से क्या आता है, ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे पर से क्या आता है, वेडनेसडे आता है, ठीक है, ट्यूसडे पर से क्या आता है, वेडनेसडे आता है, और यहाँ पे डब्ल्यू रखा जाएगा। और यहाँ पे गैप ये भी किया है, तो ये जो डे का था, ठीक है, ये डे है, और यहाँ पे देखिए जे है, जे से जनवरी हो जाएगा, ठीक है, जनवरी पे फिर एक दिन गैप करने के बाद यहाँ पे मंथ आ जाएगा, जनवरी, फरवरी, फरवरी पर से मार्च आ जाएगा, और मार्च पर से क्या आएगा, अप्रैल आएगा। तो अप्रैल पूछा नहीं है, केवल हमें यही एक ऑप्शन देना है इसमें से, तो डे का आएगा, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, वेडनेसडे, ठीक है। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है, ठीक है, चलिए बताइए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इनमें से भिन्न है, चारों में से कौन ऑप्शन है जो कि इन चारों में से एक ऑप्शन भिन्न है, आपको बताना है, ठीक है। आप इसका आंसर देने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो चलिए देखते हैं दोस्त इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बांध, ठीक है, ऑप्शन सी, बांध इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसलिए है कि जो नदी होते हैं, पर्वत होते हैं और जंगल होते हैं, ठीक है, ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, ये तीनों चीज़ नेचर की बनाई हुई है, ठीक है, ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, ये प्रकृति के द्वारा बनाई जाती हैं। और ये जो बांध होता है, ये बांध क्या होता है, आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। नदी, पर्वत, जंगल ये क्या होती हैं, ये जो होते हैं नेचुरली चीज़ होती हैं, और जो बांध होता है ये बांध मानव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए यह तीनों ऑप्शन से बांध क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे इन ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू रखें कि हमें राइट आंसर प्राप्त होके, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर लाने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 7, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। कैसे आया है अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किया क्या है इसमें, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कर दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे देखिए जो 5 है और 6 है, ठीक है, 5 6 का यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके ये जो इनकी निचले वाली वैल्यू है इससे माइनस कर दिया है, ठीक है। जैसे देखिए 5 और 6 है, यदि इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मुझे मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है। यदि 30 में से मैं यहाँ पे 7 माइनस कर देता हूँ तो कितना वैल्यू मुझे फाइंड होती है, 23, यानी 23 मुझे मिल जा रही है। तो यहाँ पे 4 5 है, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे, 5 को 20, यहाँ पे 5 को 20 हो जाएगा। यदि 20 में से मैं 6 घटाता हूँ तो मुझे कितना वैल्यू मिलेगी, 14 मिलेगी, ठीक है, 14 मिलेगी। तो उसी तरह हम भी इसमें भी करेंगे, यानी 4 तिहाई कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई करेंगे, 4 × 3 = 4 तिहाई 12 होगा। यदि 12 में से मैं 5 माइनस करता हूँ तो मुझे कितना वैल्यू मिलेगी, 7 मिलेगी, ठीक है, 7 मिलेगी, जो कि इस ऑप्शन में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 7, ठीक है। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए कबड्डी के लिए 7 दिया है, ठीक है, कबड्डी के लिए 7 दिया है यहाँ पे चिन्ह के बाद। तो बेसबॉल के लिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट होगी, ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। यानी यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि कबड्डी में जब 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है, कबड्डी में जब 7 प्लेयर होते हैं तो बेसबॉल में कितने प्लेयर हो सकते हैं। तो चलिए बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पुट होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 9, ठीक है। बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। यदि कबड्डी में 7 होते हैं तो बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं यहाँ पे पूछा है, तो आप लोग बताएंगे 9, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा
कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है, कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। यहाँ पे चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। यहाँ पे दिया है लिपुलेख के लिए उत्तराखंड, तो पीर पंजाल के लिए यहाँ पे कौन सी इसमें से ऑप्शन में से कौन सा रखा जाएगा कि हमें राइट आंसर प्राप्त हो। ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन से मिलता जुलता है। बताइए कि यहाँ पे लिपुलेख के लिए उत्तराखंड है, तो पीर पंजाल के लिए यहाँ पे कौन ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे देखिए जो लिपुलेख है यह एक दर्रा है जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। तो यहाँ पे पूछा है पीर पंजाल है, तो पीर पंजाल कहाँ दर्रा यह स्थित होगा इस ऑप्शन में थे। तो जम्मू कश्मीर है, जो कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसमें रीजनिंग के साथ साथ आपको जीके की भी तैयारी इस क्वेश्चंस के माध्यम से हो जा रही है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। यदि एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बताएंगे उत्तराखंड में, और पीर पंजाल पूछेगा तो पीर पंजाल कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप माय फ्रेंड्स कि ये जो सभी क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।